Today I will teach you amniocentesis. Amniocentesis चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसका एम क्या होगा? इट इज ए टेक्निक टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ द डेवलपिंग बेबी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, genetically controlled congenital disease, and third, metabolic disorder in the fetus. So amniocentesis is a prenatal diagnostic technique. इसका प्रोसीड्यूर क्या होगा? तो एमनियोसेंटेसिस क्या है, क्या चीज के लिए हम लोग इसको, सरकार का जो स्ट्रेटेजीज जो था उसके अंतर्गत जो लाया गया एमनियोसेंटेसिस मेन जो था जेनेटिकली कंट्रोल्ड कॉन्जेनाइटल डिजीज। हाँ, मेन कॉन्जेनाइटल डिजीज के बारे में जो हमारा समाज में, मेरे समाज में जो हम लोग इसका डिफिनीशन पढ़े थे ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या था कि सोशली, मेंटली एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। तभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो डिफिनीशन है कि वो सिर्फ फिजिकली ठीक नहीं हो, लेकिन क्या हो, हमारा जो समाज हो एक कॉन्जेनाइटल डिजीज से भी फ्री हो, तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे। डिफिनीशन तभी जाकर सही होगा। तो यहाँ पर इरेडिकेशन ऑफ कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो डिजीज आता है वो भी कैसा, जैसे कि जेनेटिकली डिसऑर्डर डिजीज हम लोग दो तरह का पढ़े थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेन यहाँ पर जो कॉन्जेनाइटल डिजीज में कुछ तो हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर को भी यहाँ से देखते हैं, वो भी पता चलता है, लेकिन ज़्यादा डिजीज जो होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उस डिजीज का हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग देखे थे डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम। उसका इरेडिकेशन हम लोग किस तरह से उसको, उस बच्चे को ही आने ही नहीं दे, जो इस टेक्निक के द्वारा, किस टेक्निक, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है एक, जिसके द्वारा हमारे समाज के बीच में टर्नर, क्लीनफेल्टर एंड डाउन सिंड्रोम और डिजीज है, इस तरह का बच्चे को पैदा ही नहीं होने दिया जाए, उसको आने से पहले ही अबॉर्ट किया जाए। इसीलिए इस स्ट्रेटेजीज को, एमनियोसेंटेसिस को लाया गया था। तो ये क्या है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, समझ गया होगा। अब इसको कैसे हम लोग, प्रोसीड्यूर जो होता है वो कैसे इसको हम लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो देखो इस डायग्राम में देखो, ये फीटस है, इस फीटस को देखो, ये कहाँ है, माँ का पेट में है ना, ये यूट्रस है। यूट्रस के अंदर क्या होता है, यूट्राइन वॉल, देखो ये यूट्राइन वॉल है, ये एम्ब्रियो है। अच्छा, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये अम्बिकल कॉर्ड है। तो जो फीटस है वो कहाँ पर है, एमनियोटिक फ्लूइड में है। इसमें क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंतर्गत, इसका जो बॉडी है, इसका जो स्किन है, उससे सेल्स निकलता है। जो सेल्स क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ से सिरिंज के द्वारा, नीडल के द्वारा उस सेल्स को यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और माइक्रोस्कोप द्वारा स्टडी करते हैं। क्या चीज का स्टडी करेंगे, उसका जो मेन एमनियोटिक फ्लूइड में देखेंगे कि क्या है, एक उसका जो क्रोमोसोम्स है, उस क्रोमोसोम्स का स्टडी करेंगे। हाँ, देखेंगे कि इसमें कोई डिफेक्टिव है कि नहीं। जैसे हम लोग क्लीनफेल्टर सिंड्रोम पढ़े थे ना, डाउन सिंड्रोम पढ़े थे, किस क्रोमोसोम नंबर पर, या किसमें कम क्रोमोसोम नंबर है या किसमें ज्यादा क्रोमोसोम्स का नंबर है, मेन उसका स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कॉन्जेनाइटल डिजीज में कौन सा डिजीज है, डाउन सिंड्रोम है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, या कोई डिजीज अगर है
कैसे करेंगे? कैरियोटाइपिक स्टडी करके उसमें एबनॉर्मेलिटी को देखेंगे कि कौन सा एबनॉर्मेलिटी है, तो बच्चे को जन्म लेने के पहले ही क्या करेंगे? उसको एबॉर्ट करा देंगे, जो कि हमारे समाज के बीच में इस तरह के बच्चे आ ही नहीं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेरा सही रहेगा। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन का बात बाद में करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में भी कुछ क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होता है, इससे हम लोग जांच करते हैं, जैसे फेनाइलकीटोनुरिया में देखते हैं। हाँ, तो इसका ड्रॉबैक मेन है। ड्रॉबैक क्या हुआ? ड्रॉबैक के लिए देखते हैं कि कुछ जैसे कि कोई हमारे ज़्यादा इंडिया में ये ज़्यादा केस देखा गया कि एमनियोसेंटेसिस जो है, जिससे क्या हो गया कि ड्रॉबैक जो हो गया, इसको मिसयूज करने गया, मिसयूज किया गया। कैसे मिसयूज किया गया? इसको लाया गया था कि हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाना है, जो कि जैसा WHO का डिफिनीशन हुआ था। लेकिन यहाँ जो हमारे समाज में क्या है कि जो मेल एंड फीमेल दो होता है, तो लड़कियों को फीमेल फेटिसाइड्स, हाँ, फीमेल फेटिसाइड्स को क्या किया गया? फीमेल फेटिसाइड्स सेक्स डिटरमाइन करके, और जो लड़की है उसको क्या किया जाता था कि उसको सेक्स डिटरमाइन करके और फीमेल फेटिसाइड्स किया जाता था। मतलब अगर लड़का है कि लड़की है, उसको लड़की है तो उसको वहीं पर अबॉर्ट करा दो, मतलब उसको मार दो। हाँ, लड़का है तो उसको हम लोग जन्म देते हैं। तो ये चीज हमारे समाज में एक बहुत ही खराब, यहाँ के आदमियों का जो क्या कहें, यहाँ का जो पर्सन है, यहाँ का जो आदमी है, उनको बेटा बहुत पसंद आता है, बेटी नहीं। तो ये ड्रॉबैक हो गया। माँ नहीं चाहती है, लेकिन उसको समाज के कारण उसको क्या चाहिए? उसको बेटा चाहिए, बेटी नहीं। तो बेटी को क्या करने का लगा? लड़की को फीमेल फेटिसाइड्स, मतलब फीमेल को पेट में ही अबॉर्ट करा दो। तो उसके लिए ये जांच कैसे होना लगा? हम लोग जानते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, मेल में क्या होता है? XY एंड फीमेल में XX। तो इस तरह से जो ये एमनियोसेंटेसिस में क्रोमोसोम का जांच करवा के डॉक्टर के द्वारा वो फीमेल पेटिसाइड्स करने लगा। फीमेल को, बच्चे को, फीमेल जो फीटस है उसको एबॉर्ट करा देते थे। तो ये सरकार को पता चला, तो सरकार ने क्या किया? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया enforced the prenatal diagnostic techniques रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन मिसयूज एक्ट 1994 में एक एक्ट ला करके इस स्ट्रेटेजीज को, जो एमनियोसेंटेसिस है, जो कि लाया तो गया था अच्छे के लिए कि हमारे बीच, हमारे समाज के बीच इस तरह का जो डिजीज है, डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफेल्टर है, ये टर्नर है, इस तरह के बच्चे रहे ही नहीं रहेंगे, तो हमारा समाज एक अच्छा समाज बनेगा। वहां पर कोई अलग तरह का लड़का लड़की में नहीं रहेगा। लेकिन जो यहाँ पर मिसयूज होने लगा, उसके कारण गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। क्यों बैन किया? क्योंकि फीमेल फेटिसाइड्स, मतलब लड़कियों को एबॉर्ट कराना, जन्म लेने से पहले ही पेट में ही एबॉर्ट करा के उसको मार करके निकाल के फेंक देना, यही इसका मतलब है। इसके लिए गवर्नमेंट ने